हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट 7 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अंतरा हैलोजन यौगिक या अंतर हैलोजन यौगिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, आपकी एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं या अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकारों में से आपकी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, एंड तक वीडियो को आपको देखना है ना, स्किप नहीं करना है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये आपसे मेरा वादा है कि आप अंतर हैलोजन यौगिक और अंतर हैलोजन यौगिकों के प्रकार अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम अंतर हैलोजन यौगिक की परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है कि हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण ये आपस में क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जिसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं, है ना। जो हैलोजन होते हैं ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता में अंतर होने के कारण ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, है ना। हैलोजन आपस में क्रिया कर लेंगे, हैलोजन के साथ में कोई दूसरा हैलोजन तत्व आपस में जुड़ जाएगा, क्रिया कर लेगा और सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेगा। और सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करने पर जो यौगिक बनेंगे उन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक हम कहेंगे। ठीक है, और ये कब बनेंगे? जब हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होगा। ठीक है, आगे लिखा है कि बड़े आकार वाला हैलोजन समूह में, है ना, ग्रुप में, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना, तो समूह में अपने से ऊपर वाले, ध्यान रखिएगा, अपने से ऊपर वाले हैलोजन के साथ अंतरा हैलोजन यौगिक बनाता है ना। जो बड़े आकार वाला हैलोजन होता है वो समूह में अपने से ऊपर वाले, जैसे कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किसके साथ में अंतरा हैलोजन यौगिक बनाएगा? फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो बड़े आकार वाला हैलोजन समूह में अपने से ऊपर वाले, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आता है हैलोजन में फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है और उसके बाद सबसे लास्ट में आयोडीन आता है ना। तो ये जो आयोडीन है ये हो सकता है कि इस क्लोरीन के साथ में क्रिया करके अंतरा हैलोजन यौगिक बनाए, या हो सकता है कि इस फ्लोरीन के साथ में क्रिया करके अंतरा हैलोजन यौगिक बनाए, है ना। यौगिक कौन बना रहा है? यहाँ पे आयोडीन बना रहा है ना। अब समूह में अपने से ऊपर वाले हैलोजन के साथ में, है ना। आयोडीन किसके साथ में बना रहा है अंतरा हैलोजन यौगिक? क्लोरीन के साथ में। आयोडीन किसके साथ में अंतरा हैलोजन यौगिक बना रहा है? फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो बड़े आकार वाला हैलोजन समूह में अपने से ऊपर वाले हैलोजन के साथ अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करता है। आगे लिखा है कि इसमें बड़े आकार वाला हैलोजन, ध्यान रखिएगा, बड़े आकार वाला हैलोजन केंद्रीय परमाणु का कार्य करता है ना। जो बड़े आकार वाला हैलोजन है, जैसे कि आयोडीन ने फ्लोरीन के साथ मिलकर के अंतरा हैलोजन यौगिक बनाया, तो बड़े आकार वाला हैलोजन कौन है? आयोडीन है। तो ये क्या करेगा? केंद्रीय परमाणु का कार्य करेगा। अब आगे लिखा है जैसे हैलोजन ए हैलोजन X से क्रिया करके 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक बनाता है। X प्रकार में क्या लिखा कि इसमें sp3 संकरण होता है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इनके प्रकार लिखेंगे अंतरा हैलोजन यौगिकों के, उनमें आपको संकरण जरूर ही बताना है ना। संकरण बताना है और आकृति भी बताना है कि किस तरह की आकृति होती है इनमें। ठीक है, तो इनमें sp3 संकरण होता है। टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपका काम ओनली वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बिंदास होकर के, फ्री माइंड होकर के बस वीडियो देखिए। ठीक है, तो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है या sp3 संकरण होता है, एवं आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है ना। संरचना बनाएंगे इसकी, यहाँ पर समझेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो sp3 संकरण होता है और आकृति रेखीय होती है। जैसे ClF में, है ना, ClF में क्लोरीन परमाणु में मूल अवस्था में, है ना, जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें या मूल अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्लोरीन परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाकर अंतरा हैलोजन यौगिक ClF बनाता है ना। देखिए ClF अणु में जो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है ना, क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के साथ में अंतरा हैलोजन यौगिक बना रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में अंतरा हैलोजन नहीं बना रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन बना रहा है फ्लोरीन के साथ में। बड़े आकार वाला जो परमाणु है वो क्लोरीन है ना, तो ये केंद्रीय परमाणु होगा। तो ClF में क्लोरीन परमाणु
मूल अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जो मूल अवस्था होती है क्लोरीन की उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से आकर के फ्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा, सहसंयोजी बंध बना लेगा और इस प्रकार से ClF अंतरा हैलोजन यौगिक बन जाता है। ठीक है, आगे और हम देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन जो है इसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0 है ना। डी जो है ये भी इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको जनरली पता होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर इनको छोड़ देना है हमें। देखिए इनको छोड़ना क्यों है, यहाँ पर 3s2 3p5 और 3d0 इन तीनों को ही लेना है। क्यों? क्योंकि आपको भी ये बात पता होगी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है या जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से क्रिया करता है या यौगिक का निर्माण करता है, तो उसके बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही उस यौगिक के निर्माण में भाग लेते हैं, है ना। ये जो है अंदर की जो कोश, अंदर के जो कोश हैं, अंदर के जो कक्ष है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग नहीं लेते हैं किसी भी यौगिक के निर्माण में, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही यौगिक निर्माण में भाग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इन पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और 3d में 0 है तो एक भी नहीं भरा हमने। ठीक, अब संकरित अवस्था में क्या होगा, संकरित अवस्था में देखिए संकरण की परिभाषा हमने 11th में भी पढ़ी है। संकरण का जो टॉपिक है वो 11th में आया था, उसमें संकरण के नियम भी हमने पढ़े थे। संकरण के नियम में एक नियम ये भी था कि संकरण में पूर्ण, अर्धपूर्ण और रिक्त तीनों कक्षक भाग ले सकते हैं, है ना। अगर पूर्ण है वो भी कक्षक भाग ले सकते हैं, अर्धपूर्ण भी और रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो संकरित अवस्था में देखिए यहाँ पर जो है ये S और S P के कितने 3 कक्षक, है ना। तो एक S फिर P के कितने 3, तो ये हो गया sp3। ठीक है, sp3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं sp3 संकरित अवस्था, ऐसा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि S के एक कक्षक और P के कितने 3 कक्षक यहाँ पर भाग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ClF अणु कैसे बनेगा, देखिए एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उससे आकर के ये वाला जो फ्लोरीन परमाणु है ये यहाँ पर इस क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा और इस तरह से ClF अणु का निर्माण हो जाएगा। अब हम संरचना की अगर बात करें तो जो क्लोरीन है इसको केंद्रीय परमाणु के रूप में हमने यहाँ पर ले लिया है और एक फ्लोरीन इससे हमने जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं ये कहाँ से आए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए कितने लोन पेयर है, 1 2 और 3। बंध का निर्माण सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, सिर्फ एक ही कक्षक में हो रहा है, इसमें P के सिर्फ एक ही कक्षक में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 1 2 और 3। तो ये 3 जो लोन पेयर हैं इनको हमने यहाँ पर इस तरह से बना दिया है। ठीक है, तो ये हो गई ClF अणु की संरचना। आई थिंक जो अंतरा हैलोजन यौगिक की परिभाषा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और फर्स्ट जो टाइप है अंतरा हैलोजन यौगिक का AX प्रकार, ये भी आई थिंक आपको पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए अब सेकेंड टाइप का जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो हम देख लेते हैं। क्या है? AX3 प्रकार। इसमें लिखा है कि ऐसे अंतर हैलोजन यौगिकों की आकृति T के समान होती है ना, T के जैसी होती है इनकी आकृति, जैसे ClF3 अणु। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ClF3 अणु। अब इसमें जो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है इसमें कौन सा संकरण होता है, sp3d संकरण होता है ना। संकरण हम पढ़ेंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से sp3d संकरण इसमें होता है। ठीक है, चलिए अब क्लोरीन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया हमने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0, है ना। अब सामान्य अवस्था में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन और 3d पूरी तरह से खाली है ना। अब उत्तेजित अवस्था में देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होकर के इस d ऑर्बिटल में चला जाएगा, d कक्षक में चला जाएगा उत्तेजित होकर के। ठीक है, तो संकरण sp3d संकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होकर के यहाँ पर आ गया। तो देखिए s p के कितने 3 है, तो sp3 और d हो गया, है ना। d का 1 और s का 1 और p के 3, तो sp3d संकरण, है ना। sp3d संकरण हो गया, है ना। अब ClF3 अणु कैसे बनेगा, ये जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बने थे यहाँ पर, तो इन तीनों में आकर के एक एक फ्लोरीन का परमाणु आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ClF3 अणु का निर्माण
हो जाएगा। और ClF3 अणु किसका एग्जाम्पल है? AX3 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक का। ठीक है, चलिए अब इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना मैंने यहाँ पर आपको बताई है। देखिए ये जो क्लोरीन परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, इससे 3 फ्लोरीन इस तरह से आकर के जुड़ गए और यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है ना, एक ये और दूसरा ये। तो ये 2 लोन पेयर को हमने यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया। तो ये इस तरह से इसकी आकृति क्या हो गई? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है, तो आई थिंक AX3 प्रकार का जो अंतर हैलोजन यौगिक है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे AX5 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की। इनमें sp3d2 संकरण होता है ना, sp3d2 संकरण होता है और संरचना वर्ग पिरामिडीय होती है, जिसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जैसे IF5 अणु। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य अवस्था में आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमने लिख दिया है। देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ही काफी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बीच में हमने नहीं लिखा है, सिर्फ बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सिर्फ वही लिखा है, 5s2 5p5 5d0 है ना। अब यहाँ पर सामान्य अवस्था में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें p में कितने 5 है तो 5 भर दिए और d खाली है। अब उत्तेजित अवस्था में देखिए यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है जो मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है, यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों उत्तेजित होकर के d कक्षक में d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ठीक है, अब sp3d2 संकरण होगा तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन गए वो यहाँ पर इस d ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए s के एक कक्षक में, p के 3 है तो sp3 हो गया और d के कितने हैं 2 है, तो ये हो गया sp3d2 संकरण। ठीक है, संकरण बहुत ही आसान है ना। अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन से देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा संकरण। ठीक है, तो sp3d2 संकरण हो गया। अब देखिए ये जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनसे आकर के फ्लोरीन का एक एक परमाणु जुड़ जाएगा और IF5 अणु का निर्माण कर लेगा। ठीक है, IF5 अणु कैसे बनेगा? इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से एक एक फ्लोरीन का परमाणु आकर के जुड़ जाएगा, तो इस तरह से IF5 अणु बनेगा। अब IF5 अणु की संरचना कैसे होती है? देखिए एक तो आयोडीन है केंद्रीय परमाणु और 5 फ्लोरीन को इस तरह से हमने जोड़ दिया है और एक जो ये लोन पेयर है वो ये वाला है। ठीक है, ये लोन पेयर हमने यहाँ पर इसको बना दिया है। ठीक, तो आई थिंक अंतरा हैलोजन यौगिक का IF5 प्रकार भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब लास्ट जो अंतर हैलोजन यौगिक है वो हम पढ़ लेते हैं। प्रकार क्या है? AX7 प्रकार। ठीक है, ऐसे अंतर हैलोजन यौगिकों की आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें 5 भुजाएं होंगी और 2 पिरामिड होंगे। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी होती है? पंचभुजीय द्विपिरामिडी होती है और इनमें संकरण कौन सा पाया जाता है? sp3d3 संकरण पाया जाता है, जैसे IF7 अणु। ठीक है, IF7 अणु जो है वो AX7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक का एग्जाम्पल है। तो सामान्य अवस्था में हम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पूर्ति कर देंगे, है ना। S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, P में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 भर दिए और D खाली है। ठीक, अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये तीनों उत्तेजित होकर के D ऑर्बिटल में, आगे के D ऑर्बिटल में चले जाएंगे। जो खाली D ऑर्बिटल है, खाली D कक्षक है, उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये sp3d3 संकरण हो जाएगा। देखिए S का 1, फिर P के कितने हैं? 3 हैं और D के कितने हैं? देखिए D के भी 3 हैं। तो इस तरह से ये हो गया sp3d3 संकरण, है ना। अब IF7 अणु बनेगा कैसे? तो ये जो कितने ये जो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो इन 7 में फ्लोरीन परमाणु आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरह से IF7 अणु का निर्माण हो जाएगा। अब IF7 अणु की संरचना कैसी होती है? पंचभुजीय द्विपिरामिडी होती है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 7 फ्लोरीन को हमने इस आयोडीन के साथ में जोड़ दिया है। आयोडीन यहाँ पर क्या है? केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो IF7 अणु बन रहा है इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सभी के सभी बॉन्ड पेयर है, सभी ने बंध के निर्माण में भाग लिया है ना। तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए इस संरचना में लोन पेयर नहीं आएगा। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि अंतर हैलोजन यौगिक की परिभाषा और प्रकार आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।